अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी मोवरेज थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे इस थ्योरम की, और साथ ही इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए डी मोवरेज थ्योरम की स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है कि लेट z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वो किस फॉर्म का है, z इक्वल कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म का अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और इसकी अगर हम पावर ले लें n, ठीक है, z की पावर हमने ले ली n, तो बोथ साइड पे पावर आ जाएगी। तो ये पावर क्या होगी आपके पास, यहाँ पे इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, कोस थीटा में भी और साइन थीटा में भी। तो कैसे बन जाएगी इसकी फॉर्म, कोस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा, ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ पे ये जो n है ये आपके पास कोई भी इंटीजर है। ये स्टेटमेंट है डी मोवरेज थ्योरम की। अब इसको जो प्रूफ करना है ना, इसको प्रूफ करते हुए हम इसके 3 केसेस डिस्कस करेंगे। अब वो 3 केसेस बनते कैसे हैं बेसिकली, यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि n जो है ना वो आपके पास इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो n है इसके लिए पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि n क्या हो सकता है, आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है n जो है आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर हो, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। और थर्ड एक और पॉसिबिलिटी भी है कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी हमने ले लिए, नेगेटिव भी ले लिए, लेकिन जीरो अभी तक हमने नहीं लिया। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि n जो है वो हमारे पास क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो अब जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो उसमें हम ये तीनों केसेस डिस्कस करेंगे। हम केस लेंगे इसका, एक केस जिसमें n क्या है, वो हमारे पास पॉजिटिव है, n ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। एक केस लेंगे जिसमें n इक्वल जीरो है, और एक केस लेंगे जिसमें n लेस देन जीरो है, यानी कि n क्या है, नेगेटिव है। तो केस 1 इसका डिस्कस करते हैं। प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल और ईजी है। केस 1 में हम क्या करेंगे, केस 1 में हम लेंगे कि अगर n हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर हम इसकी पावर लें, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n लें, तो वो पावर जो है यहाँ पे एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। फर्स्ट केस हमने लिया कि फर्स्ट वी शैल प्रूफ इट इज़ करेक्ट फॉर पॉजिटिव इंटीजर। पहला ये वाला केस हम ले रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अब इसको फर्स्ट केस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें करना क्या होता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास बेसिकली। 3 स्टेप क्या होते हैं, पहला स्टेप हम ये लेते हैं कि जो हमारा n है, हम कहते हैं कि n इक्वल 1 है, ठीक है। जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें जहाँ जहाँ n होगा, n की जगह क्या ले लेंगे, 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी स्टेटमेंट है, हमने प्रूफ कौन सी स्टेटमेंट करनी है, ये वाली, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सबसे पहले n इक्वल 1 लिया, जहाँ जहाँ n था यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, पावर 1 है तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई होके थीटा के साथ कोस थीटा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होके अयोटा साइन थीटा। अब आप ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, तो ये हमारा सिंपली प्रूफ हो गया। इट इज़, तो हम नीचे लिख देंगे इट इज़ करेक्ट, या फिर यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल 1, ठीक है। तो जब भी मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड कहीं पे अप्लाई करें तो उसका स्टेप 1 हमेशा यही होता है कि जो भी आपके पास इक्वेशन दी हुई हो उसमें n की जगह इक्वल 1 रखें, और उसमें आपके पास हमेशा उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेकेंड स्टेप में हमने ये करना होता है कि हम सपोज करते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल k। तो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पुट कर देते हैं k। तो ये हमारे पास यहाँ पे n था, n की जगह k रख दिया, यहाँ पे n था उसकी जगह k रख दिया, यहाँ पे n था उसकी जगह भी k रख दिया, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि n इक्वल के लिए ये ट्रू है। आगे हमने थर्ड स्टेप इसका क्या लेना होता है कि n इक्वल के प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूफ करना होता है, ठीक है। ये तो हमने सपोज करके चलना है कि ये ट्रू है, यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज ट्रू, और इसको हमने सपोज किया और इसको हमने प्रूफ करना है कि n इक्वल के प्लस 1 के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ होते हैं, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बेस सेम हो दो चीज़ों की तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे अगर मेरे पास हो a पावर k हो, ठीक है, और a हो, यहाँ पे a की पावर यानी कि 1 है,
ठीक है, बेस सेम है दोनों की, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हम इसको लिख सकते हैं a इंटू के प्लस वन, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी जब हमने ये थर्ड के इसका स्टेप किया n इक्वल के प्लस वन के लिए, जब इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, ये एक ये वाला यहाँ पे ये स्टेप वन पे, ठीक है, और स्टेप टू पे। स्टेप वन में क्या इसकी पावर वन है और स्टेप टू में इसकी पावर क्या है के। तो इन दोनों को हम आपस में क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई स्टेप टू बाय दिस, ठीक है, स्टेप टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करवाया तो ये देखिए, ये हमारे पास के है, बेस सेम है, इसकी पावर वन है। ठीक है, बेस सेम है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यहाँ पे भी क्या है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर के प्लस वन। ठीक है, इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। राइट हैंड साइड इधर क्या है कोस के थीटा प्लस अयोटा साइन के थीटा, और इधर राइट हैंड साइड क्या थी कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ हो चुकी है। इस साइड को देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको मल्टीप्लाई कैसे करवाते होते हैं, इस फर्स्ट को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या आ गया कोस के थीटा कोस थीटा, ठीक है, कोस के थीटा प्लस कोस के थीटा अयोटा साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अयोटा साइन के थीटा कोस थीटा, उसके बाद अयोटा साइन थीटा, अयोटा अयोटा दोनों में है तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और साइन के थीटा साइन स्क्वायर के थीटा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और साइन के थीटा और साइन थीटा। साइन स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसमें इसका एंगल के थीटा और इसका एंगल थीटा है। अगर एंगल सेम होता है तो स्क्वायर हो जाना था, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग ही लिखेंगे, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो ये हमारे पास देखें, अब एक तो इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, दूसरा हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेना है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा, जो अयोटा वाला, एक ये वाली टर्म अयोटा वाली है, एक ये वाली टर्म अयोटा वाली है। ठीक है, और ये आपके पास अयोटा के बगैर है तो ये रियल पार्ट होगा, और ये भी यहाँ पे जब हम माइनस वन पुट कर देंगे तो ये देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये भी अयोटा के बगैर वाला है, तो ये और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और दोनों ये अयोटा वाले, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। इसको थोड़ा रीअरेंज करके इक्वेशन को लिखा तो देखें क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया, प्लस अयोटा कॉमन ले लिया दोनों में से, जो अयोटा वाली टर्म्स थी, अयोटा साइन के थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अब ये जो हमारे पास अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है जिसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि कोस अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये जो पहले वाला हमारे पास गिवन है, इसमें अगर हम के थीटा को सपोज कर लें कि के थीटा हमारा अल्फा है और थीटा जो है वो हमारा बीटा है, तो देखिए ये यही चीज़ नहीं बन रही, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसकी जगह हम फिर ये चीज़ लिख सकते हैं, कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये वाली जो पूरी टर्म है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कोस इंटू अल्फा हमारा यहाँ पे क्या है के थीटा, और बीटा हमारा क्या है यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो इस पूरी टर्म की जगह हम ये लिख देंगे। इसी तरह ये वाली जो चीज़ है, ये भी फॉर्मूला होता है हमारे पास कि साइन अल्फा, यहाँ पे भी के थीटा को अल्फा लें थीटा को बीटा लें, तो ये फॉर्मूला बनता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। और ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा की। ये चीज़ किसके इक्वल होती है, साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहाँ पे क्या है के थीटा और बीटा क्या है हमारे पास थीटा। तो इसकी इस पूरे की जगह ये आ जाएगा और इस पूरे की जगह ये आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, क्या आ जाएगा, कोस के थीटा प्लस अयोटा साइन के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा कॉमन है तो हमने थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, कोस के प्लस वन आ गया। यहाँ पे भी थीटा कॉमन है तो थीटा कॉमन ले लिया, तो योटा साइन के प्लस वन इंटू थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ हमारे पास बननी चाहिए थी ना। हमने क्या लिया था, हमने ये लिया था ना, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर के प्लस वन, ये वाला लिया था। तो डी मोवरेज थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म क्या बननी चाहिए थी, इसकी फॉर्म ये आनी चाहिए थी कि कोस यहाँ पे इसकी जो पावर है के प्लस वन वो यहाँ थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस इसी तरह अयोटा के साथ भी साइन यहाँ पे पावर इसकी
के प्लस वन मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए थीटा के साथ, ये वाली फॉर्म बननी चाहिए इस पे डी मोवरिज थ्योरम के अकॉर्डिंग। और ये देखें जब हमने इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास यही चीज़ आ गई एंड में, कोस के प्लस वन थीटा अयोटा साइन के प्लस वन थीटा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल के प्लस वन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यूज़ करते हुए इसका फर्स्ट केस जो है केस वन हमने डिस्कस कर लिया और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये चीज़ जो है डी मोवरिज थ्योरम जो है ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होल्ड करता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड केस है कि हम इसे किसके लिए शो करेंगे, एन इक्वल वन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने केस वन लिया है और इसके अंदर ये हमने स्टेप लिए हैं आगे। केस वन के 3 स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन के। केस हमारा केस टू और केस थ्री अभी रहता है। केस टू हमने लेना है कि एन इक्वल 0 के लिए इसे ट्रू प्रूफ करें। तो केस टू ले लिया, एन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एन की जगह 0 पुट कर दिया और यहाँ भी एन की जगह 0 और यहाँ भी एन की जगह 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो इक्वल होती है 1 के। ठीक है, जैसे अगर आपके पास a पावर 0 हो तो उसे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी तरह आपके पास 2 पावर 0 वो भी 1 के इक्वल होता है, x पावर 0 हो ये भी 1 के। तो किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। और यहाँ पे देखें कोस 0 थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और कोस 0 क्या होता है 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 क्या होता है 0। ठीक है, तो साइन 0 की जगह 0 आ जाएगा और अयोटा भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो 1 + 0 1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ गई, राइट हैंड साइड भी 1 आ गई। तो इसका मतलब डी मोवरिज थ्योरम जो है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। ओके, ये इसके 2 केसेस हो गए। हमने शो करना था कि ये ट्रू है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ये ट्रू है 0 के लिए और ये ट्रू है नेगेटिव नंबर्स के लिए। 2 केसेस हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड केस है कि हम इसको प्रूव करना है कि n इक्वल -1 -2 -3 यानी कि नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ये ट्रू है। तो थर्ड केस में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह हम -m पुट कर देंगे। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया जो हमारा इसकी पावर n जो नंबर है वो कोई नेगेटिव नंबर है और वो कोई नेगेटिव नंबर क्या है उसको हमने कंसीडर कर लिया -m। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने -m पुट करना है। तो n की जगह देखिए हमने पुट किया -1। अब देखें ये पावर अगर किसी चीज़ की माइनस हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर m। अब पावर इसकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। और मैंने आपको पीछे बताया था जब हमने इसको पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के शुरू वाले लेक्चर्स में कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वोशंट की फॉर्म में आएगा यानी कि यहाँ पे बटे के नीचे आ जाएगा तो उसको हम सॉल्व करते हमेशा रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। और रैशनलाइजेशन कैसे करते होते हैं कि इसका कॉन्जुगेट लें नीचे वाले का और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, अयोटा वाली टर्म जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे नीचे भी। तो कोस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया नीचे भी। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ आ जाएगी। जब नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा कोस थीटा यहाँ पे दोनों जगह तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारे पास ये भी सेम टर्म है अयोटा साइन थीटा, तो इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। ठीक है, और ऊपर हमारे पास वो चीज़ एज इट इज़ आएगी कोस m थीटा माइनस अयोटा साइन m थीटा। अब ये जो नीचे हमारे पास है ये फॉर्मूला बन रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है इक्वल होता है 1 के। ठीक है, यहाँ पे थीटा हमारा m थीटा है m थीटा, तो ये हमारे पास ये पूरी चीज़ किसके इक्वल आ गई 1 के। तो इसकी जगह लिख देंगे 1। और ये जो ऊपर है ना इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि जो हमारे पास कोस है ना, कोस के एंगल में अगर माइनस आ रहा हो, कोस के एंगल में यानी कि इसका जो थीटा है अगर वो माइनस थीटा हो तो ये वापस कोस थीटा ही बन जाता है, इसका माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है कोस की वजह से। लेकिन अगर साइन थीटा हो तो साइन थीटा के एंगल में अगर माइनस आ रहा हो, ठीक है, तो वो माइनस इसके साथ शुरू में आ जाता होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कोस माइनस थीटा कोस थीटा की इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है। तो ये जो ऊपर था इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम कोस m थीटा को लिख सकते हैं कोस इंटू माइनस m थीटा, क्योंकि माइनस लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एंगल हमेशा पॉजिटिव ही हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह ये वाला जो है इसका माइनस ये जो बाहर है हम इसके एंगल में अंदर ही से ले जाते हैं। ठीक है, तो प्लस लिख के अयोटा साइन इंटू माइनस m थीटा,
ठीक है, तो ये इसका एंगल हमने अंदर सॉरी इसका माइनस जो है अंदर एंगल के साथ लगा दिया। ठीक है, यही एंगल के साथ हो तो इसको वापस बाहर भी ले जा सकते हैं, और अगर बाहर हो तो उसको अंदर एंगल के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ये इसके नीचे क्या है, ये नीचे वाली टर्म पूरी किस इक्वल थी, 1 की इक्वल थी, तो इसके नीचे 1 आ गया। अब ये वाली 1 नीचे बटे में हो तो उसे हम लिखें ना लिखें वो एक ही चीज़ होती है, तो इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस एम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस एम की वैल्यू क्या थी, एन। एन को हमने लिया था माइनस एम, तो इसकी जगह एन पुट कर देंगे वापस, तो कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था कि कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर एन हो तो वो इक्वल आती है कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा के। ठीक है, ये तीनों केसेस थे इसको प्रूव करने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।